सीएम योगी आदित्यनाथ में और गृह मंत्री अमित शाह में आर पार की जंग शुरू हो गई है। आपको बता दें, जब से खबर निकलकर सामने आई है कि योगी के अफसर अमित शाह के लिए काम कर रहे हैं, सीएम योगी फुल एक्टिव हो गए हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से ताबड़तोड़ एक्शन लिए गए हैं। एक ही झटके में आईपीएस को ट्रांसफर कर दिया गया है और तो और आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है, जिसके बाद से तो बवाल मच गया है। गृह मंत्री अमित शाह ने भी अचानक सीएम योगी को फोन लगाया है, लेकिन योगी आदित्यनाथ किसी की सुनने के लिए तैयार नहीं हैं। आपको बता दें कि गृह मंत्री अमित शाह का प्लान लीक हो चुका है और यह प्लान किसी और ने नहीं लीक किया है, बल्कि बीजेपी विधायक ने एक बड़ा बयान दिया है। अब जब से यह बयान निकलकर सामने आया है, सीएम योगी फुल एक्टिव हो गए हैं। तो क्या बयान दिया गया है बीजेपी विधायक की तरफ से? सबसे पहले आप इस बयान को सुनिए, फिर इसके बाद मैं आपको बताती हूं कि योगी आदित्यनाथ ने क्या ताबड़तोड़ एक्शन लिए हैं और कैसे गृह मंत्री अमित शाह को बड़ा झटका दिया है। आज की स्थिति तो अत्यंत भयावह है। तमाम विधायक लोग जाते हैं पंचम तल पर और अफसर अपना पैर छुआते हैं। विधायक लोग अफसरों के पैर छूते हैं? विधायक लोग नहीं छूते हैं, अफसर ही उनसे छुआते हैं। अफसर कहते हैं मेरे पैर छू। अरे भाई, अफसर विवश कर देते हैं। तो सुना आपने, ये भारतीय जनता पार्टी के एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह हैं। जब से ये बयान निकलकर सामने आया है कार्य समिति की बैठक के बाद से, तब से सोशल मीडिया पर लगातार वायरल हो रहा है। आप देख सकते हैं, बीजेपी के ही विधायक का कहना है कि मुख्यमंत्री के ऑफिस में जो अफसर हैं वो विधायकों से पैर छुआते हैं, उनको मजबूर करते हैं, उनका काम नहीं करते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि बिहार में कैसे नीतीश कुमार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से लेकर इंजीनियर और अफसर के पैर छूने के लिए मजबूर दिखाई दे रहे हैं। अब कुछ वैसा ही उत्तर प्रदेश में भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन यहां पर समझने वाली बात यह है कि ये उत्तर प्रदेश है, बिहार नहीं। आपको बता दें कि देवेंद्र प्रताप सिंह यही नहीं रुके, आगे जो उन्होंने कहा है वो और भी ज्यादा चौंकाने वाला है। खबर देखिए नवभारत टाइम्स की, इसमें लिखा भी हुआ है कि एमएलसी देवेंद्र प्रताप सिंह ने सीएम योगी आदित्यनाथ को पत्र लिखकर कहा, आपको नौकरशाहों की साजिशों से बचना होगा। तो आप देख सकते हैं कि देवेंद्र प्रताप सिंह ने सिर्फ बयान नहीं दिया है, बल्कि सीएम योगी आदित्यनाथ को बकायदा पत्र लिखा है और एक तरीके से चेतावनी देते हुए कहा है कि आपको नौकरशाहों से सावधान रहना होगा। तो नौकरशाही योगी आदित्यनाथ के अंडर काम कर रही है या फिर कि गृह मंत्री अमित शाह के अंडर काम कर रही है? आप समझ सकते हैं किसके दम पर नौकरशाह अपनी मनमानी चला रहे हैं, आप समझ सकते हैं। फिलहाल जब से ये बयान निकलकर सामने आया है, तब से सीएम योगी आदित्यनाथ फुल फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कार्य समिति की बैठक के बाद से ताबड़तोड़ एक्शन लिए जा रहे हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ गृह मंत्री अमित शाह की भी सुनने के लिए तैयार नहीं है। दावा तो यहां तक किया जा रहा है कि जो बीजेपी आला कमान या फिर यूं कहें गृह मंत्री अमित शाह के करीबी अफसर हैं, उनका तबादला किया जा रहा है और तो और आईएएस अधिकारी को सस्पेंड कर दिया गया है। खबर भी मौजूद है, खबर आप देखिए हिंदुस्तान की, इसमें लिखा हुआ है कि भाजपा प्रदेश कार्य समिति की बैठक जारी, आईएएस के बाद 10 आईपीएस के तबादले किए गए हैं। तो एक तरफ बैठक चल रही थी कार्य समिति की, वहीं दूसरी तरफ आप देख सकते हैं कि आईपीएस के ताबड़तोड़ तबादले किए गए। और जैसे ही बीजेपी विधायक का बयान निकलकर सामने आया, उसके 24 घंटे के अंदर सीएम योगी आदित्यनाथ ने आईएएस को सस्पेंड कर दिया है। आज ही की खबर है, बिग ब्रेकिंग है। खबर देखिए इंडिया टीवी की, इसमें लिखा भी हुआ है कि सीएम योगी आदित्यनाथ की कार्रवाई, इस आईएएस ऑफिसर को कर दिया सस्पेंड। तो आप देख सकते हैं कि सीएम योगी आदित्यनाथ को समझ में आ गया है कि आखिर गेम प्लान क्या चल रहा है। अब जैसे ही बयान निकलकर सामने आया, जैसे ही गृह मंत्री अमित शाह का प्लान लीक होता हुआ दिखाई दिया, सीएम योगी आदित्यनाथ की तरफ से एक्शन लिया गया है। आपको बता दें, जिस आईएएस को सस्पेंड किया गया है उनका नाम है आईएएस अफसर देवी शरण उपाध्याय। इन पर आरोप लगाया जा रहा है कि इन्होंने अनियमितताएं की हैं और अपनी मनमानी की है। तो योगी आदित्यनाथ के आगे किसी की मनमानी चलने वाली नहीं है, फिर चाहे वो गृह मंत्री अमित शाह ही क्यों ना हो। कैसे गुजरात लॉबी को टक्कर दी है और कैसे ताबड़तोड़ एक्शन के बाद अमित शाह को झटका दिया है, आप इस
आईएएस के सस्पेंशन से अंदाजा लगा सकते हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं है, सीएम योगी आदित्यनाथ को जब से गृह मंत्री अमित शाह या फिर यूं कहें बीजेपी आला कमान के प्लान की भनक लगी है, तब से सीएम योगी फुल एक्शन मोड में दिखाई दे रहे हैं। अभी आप देख सकते हैं कि आईपीएस के तबादले किए हैं, आईएएस को सस्पेंड किया है और उसके ठीक पहले मुख्य सचिव को हटा दिया गया, केंद्र के विश्वस्त डीएस शर्मा को हटा दिया गया, उनको कार्य विस्तार नहीं दिया गया और योगी आदित्यनाथ ने अपने करीबी को मुख्य सचिव नियुक्त किया है। तो सीएम योगी आदित्यनाथ को यह अच्छे से समझ में आ रहा है कि क्या चल रहा है। एक तरफ अमित शाह एक्टिव हैं, दूसरी तरफ सीएम योगी भी फुल एक्टिव फॉर्म में दिखाई दे रहे हैं। कार्य समिति की बैठक में आप अच्छे से जानते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य ने किस तरीके से मंच से खड़े होकर सीएम योगी को खुला चैलेंज किया है। सीएम योगी के सामने मुंह पर कह दिया है कि सरकार से बड़ा संगठन होता है। उसके बाद से ये बयान वायरल हो रहा है और सीएम योगी को लेकर यह कहा भी जा रहा है कि गृह मंत्री अमित शाह केशव प्रसाद मौर्य को मुख्यमंत्री बनाना चाहते हैं और योगी को हटाना चाहते हैं। इसीलिए योगी आदित्यनाथ जब कार्य समिति की बैठक हुई, उस बैठक में काफी टेंशन में दिखाई दिए और इस बैठक के 24 घंटे के अंदर आप देख सकते हैं कि ताबड़तोड़ एक्शन पर एक्शन लिए जा रहे हैं। तो डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य एक्टिव है और किसके कहने पर एक्टिव है ये किसी से छुपा हुआ नहीं है। गृह मंत्री अमित शाह के करीबी हैं, लगातार मीटिंग कर रहे हैं और अब आप देख सकते हैं कि खुली बगावत नजर आ रही है। और सिर्फ केशव प्रसाद मौर्य की तरफ से बयान नहीं दिए गए हैं, जो गृह मंत्री अमित शाह के करीबी नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, लगातार योगी आदित्यनाथ पर बयान दे रहे हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि संजय निषाद का भी बयान निकलकर सामने आया। ये कैबिनेट मंत्री हैं, फिर भी इन्होंने बुलडोजर नीति का विरोध किया, वो भी मीडिया के सामने किया। केशव प्रसाद मौर्य तो बोल ही रहे हैं, उसी के साथ ओपी राजभर भी बोले। उत्तर प्रदेश की जो भी हार का ठीकरा है वो ठीकरा योगी आदित्यनाथ के सिर फोड़ दिया और बड़ा बयान दिया। ये भी गृह मंत्री अमित शाह के करीबी माने जाते हैं। और इसी के साथ अगर अनुप्रिया पटेल की बात की जाए तो ये अमित शाह की भी करीबी हैं और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की भी करीबी हैं। इन्होंने तो बाकायदा योगी आदित्यनाथ को पत्र लिख दिया और पत्र लिखते हुए कहा कि जो पिछड़े हैं उनको रोजगार देने में भेदभाव किया जा रहा है। तो खेल कितना लंबा चल रहा है, एक एक बयान से आप अंदाजा लगा सकते हैं। और ये जो नेता बोल रहे हैं किसके दम पर बोल रहे हैं, समझने वाले अपने आप में समझते हैं। इसी पर पत्रकार रणविजय सिंह है, उन्होंने लिखा भी है। वो लिखते हैं कि यूपी में पिछले 24 घंटे के बयान, बीजेपी के एमएलसी का कहना है कि अधिकारी साजिश रच रहे हैं, सीएम योगी को इन साजिशों से बचना होगा। एनडीए की सहयोगी अनुप्रिया पटेल ने कहा पीएम मोदी के बात करने के तरीके में बदलाव आ गया है, अब वो बीजेपी की जगह एनडीए बोलते हैं। और आगे इसमें लिखा है कि एनडीए के सहयोगी संजय निषाद ने बुलडोजर एक्शन पर सवाल उठाए हैं। तो सवाल पर सवाल उठाए जा रहे हैं और ये सवाल किस पर उठाए जा रहे हैं, सीएम योगी आदित्यनाथ पर उठाए जा रहे हैं। तो खेल तो अपने चरम पर चल रहा है, लेकिन समझने वाले अपने आप में ये समझते हैं कि ये सीएम योगी आदित्यनाथ हैं, ये शिवराज सिंह चौहान या फिर कि वसुंधरा राजे नहीं है। किस तरीके से गृह मंत्री अमित शाह की आंखों में आंखें डालकर ताबड़तोड़ एक्शन लिया है, वो भी 24 घंटे के अंदर लिया है। आप एक एक एक्शन से समझ सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में कितना कुछ बड़ा होने वाला है। फिलहाल योगी ने तो एक्शन ले लिया, अब ऐसे में गृह मंत्री अमित शाह का रिएक्शन क्या होगा ये देखना भी अपने आप में दिलचस्प होगा। तो फिलहाल इस पूरी खबर पर, योगी आदित्यनाथ के एक्शन पर, बीजेपी विधायक के रिएक्शन पर और गृह मंत्री अमित शाह की प्लानिंग पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर बटन दबाएं, हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, ज्वाइन करें। फिर मिलती है अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।